एसएससी सीजीएल आज 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक केंद्र था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पल्लव वंश। दोस्तों महाबलीपुरम अपने हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो पल्लवों द्वारा निर्मित 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू यह वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को इस पद का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओली। दोस्तों ओली यह हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओली। दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर ओली था। ओली एक समुद्री कछुए का नाम है, जिसकी गणना लुप्तप्राय प्रजातियों में की जाती है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और भारत के राउरकेला में 20,000 सीट वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें दोस्तों विजेता जर्मनी रहा था और उप विजेता बेल्जियम, और इसमें दोस्तों कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1917 ईस्वी में। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह यह 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1917 ईस्वी। दोस्तों चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने तरीके आजमाए हुए। दोस्तों चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण से अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। और दोस्तों जो महात्मा गांधी द्वारा जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए गए हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हैं। जो महात्मा गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह मतलब आयोजित किया गया था, यह दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों यह हुआ था 1920 से 1922 ईस्वी तक। नमक सत्याग्रह दोस्तों यह हुआ था 1930 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो प्रश्न लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा दिसंबर 1829 में ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का रेल नेटवर्क 9077.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह सबसे व्यापक रेल नेटवर्क वाला राज्य है। दोस्तों भारतीय रेलवे विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें 1.3 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। हर दिन 25 मिलियन से अधिक यात्री 13,000 से अधिक ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जो 7,000 से अधिक स्टेशनों से गुजरती हैं और 68,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं। यह चौंका देने वाले आंकड़े देश को जोड़ने और आर्थिक विकास को गति देने में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। दोस्तों 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारिश्रमिक क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कलानौर में। दोस्तों कलानौर में अकबर की ताजपोशी की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कलानौर। दोस्तों अकबर की ताजपोशी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुई थी। यह घटना उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई थी, जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों तानसेन संगीत फेस्टिवल यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों तानसेन संगीत फेस्टिवल हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे तानसेन की समाधि स्थल पर मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैसाखी उत्सव किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों वैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार हैं, जो अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद जो 36 है वह राज्य की भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अनुच्छेद 39 यह दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 40 दोस्तों यह ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस अनुच्छेद को अच्छे से रट लीजिएगा। अनुच्छेद 41 दोस्तों यह काम और शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 44 यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों यह अनुच्छेद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह अनुच्छेद भी बार बार रिपीट होता है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 45, यह दोस्तों बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 दोस्तों यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 49 दोस्तों यह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 दोस्तों यह न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है। दोस्तों यह अनुच्छेद भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस अनुच्छेद को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एवेस फाइलम से जुड़े हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कार्डेटा। दोस्तों कार्डेटा या एवेस फाइलम से जुड़े हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कार्डेटा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यूलैंड्स ने। दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी किस शहर में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल शहर में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी यह
मणिपुर की राजधानी इम्फाल शहर में स्थित है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इम्फाल। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल शहर में स्थित है। यह अकादमी मणिपुरी नृत्य और संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित है, जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज एसएससी एग्जाम के जो 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।